अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपके साथ फिर मौजूद हूँ टीचर ट्रेनिंग में। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे ये कहूँगी कि आप कॉपी पेंसिल साथ रख लें। फ़र्स्ट अपना रिएक्शन सोचेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम टीचर्स अपनी क्लास की ऐसी सिचुएशन याद करें जहाँ आपको गुस्सा आया हो। अपना फ़र्स्ट रिएक्शन सोचें और लिखें, और फिर सोचें कि बेहतर रिस्पॉन्स क्या हुआ था और क्या हो सकता था। यानी आपने ये सोचना है कि आपका क्या रिएक्शन हुआ था और क्या हो सकता था जो आपने नहीं किया, जो रिएक्ट आपने नहीं किया। तो चलें स्टार्ट करें। आप सब टीचर्स अपने रियल एक्सपीरियंस को रिलेट करें और आप सब प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचें। अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करें और जितनी भी शाय, न्यू और ओल्ड टीचर हैं वो तमाम ही इंक्लूड हो जाएं, पार्टिसिपेशन करें। स्टार्ट। अब जो कुछ आप लोगों ने नोट किया है क्लास के एंड में आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगी, खुद ऑब्ज़र्व करेंगी, क्योंकि आप अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन कर चुकी हैं। गुस्सा आना फितरी है, लेकिन क्लासरूम में अनकंट्रोल्ड एंगर्स स्टूडेंट लर्निंग को मुतासिर करता है। टीचर्स ट्रेनिंग का मकसद है कि टीचर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल और कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करें। तो चलें बात करते हैं व्हाई एंगर हैपेंस। आज के दौर में क्लासरूम टीचर्स के लिए एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, लेंथी सिलेबस और कम टाइम, डिफरेंट नेचर के स्टूडेंट हमारे पास होते हैं। स्ट्रेस, फटीग और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो टीचर्स को फ़ौरन रिएक्ट करने पर मजबूर कर देती है, जिससे नेगेटिव रिजल्ट सामने आते हैं। अब बात होगी इम्पैक्ट ऑफ अनमैनेज्ड एंगर। अनकंट्रोल एंगर से स्टूडेंट खौफजदा और डिसंगेज हो जाते हैं और स्टूडेंट का ट्रस्ट कमज़ोर होने लगता है और लर्निंग इन्वायरमेंट नेगेटिव हो जाता है। इस तरह लॉन्ग टर्म के लिए टीचर की क्रेडिबिलिटी मुतासर होती है। और से सुने कि क्लासरूम में पॉजिटिव रिजल्ट हासिल करने के लिए एंगर को रेगुलेट करना ज़रूरी है। अब हम सोचेंगे कि एंगर को किस तरीके से हम रेगुलेट करें, गुस्सा संभालने की क्या टेक्निक्स हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करें ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन। नोट करें कि कौन सी सिचुएशन है या कौन सा ऐसा स्टूडेंट बिहेवियर है जो आपका ट्रिगर करता है। फॉर एग्जाम्पल एक टेक्निक है, बहुत ज़बरदस्त है, कि इमोशनल पॉज। रिएक्ट करने से पहले 3 से 5 सेकेंड थोड़ा पॉज और गहरी सांस लें। पॉज आपको थॉटफुल और काल्म रिस्पॉन्स देगा। जिस टाइम क्लास में डिस्टर्ब करें तो आप ये सोचें कि मेरा मकसद क्या है, और जब आप अपने मकसद को समझेंगी तो कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग फॉलो करेंगी। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग आपने इस तरीके से करनी है कि नेगेटिव सिचुएशन को कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव में देखेंगी आप। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट इग्नोर्ड मी, ही नीड्स गाइडेंस, आई कैन एक्सप्लेन बेटर। ये जो टेक्निक्स है ना, ये इमोशंस को कंट्रोल करती है और पेशेंस पैदा करती है। हम एंगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारी वॉइस और बॉडी लैंग्वेज का बहुत अहम किरदार होता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, वॉइस कैसी है टीचर की। तमाम टीचर्स जो आप लोग मुझे जो सुन रही हैं वो और से सुने कि आपकी आवाज़, आपकी जो वॉइस होती है ना, वो और बॉडी लैंग्वेज क्लास का मूड सेट करती है। अपनी वॉइस को काल्म और कॉन्फिडेंट वॉइस रखें। काल्म और कॉन्फिडेंस वॉइस अथॉरिटी और रिस्पेक्ट इस्टेब्लिश करती है। लाउड या एग्रेसिव वॉइस से स्टूडेंट में फेयर पैदा होता है, स्टूडेंट डिसएंगेज हो जाते हैं। याद रखें कि आप सबने ओपन पोस्चर रखने हैं, स्ट्रेट स्टैंस रखें। इस अंदाज को फॉलो करने से होता यह है कि टीचर्स अप्रिशिएबल लगते हैं और प्रोफेशनल लगते हैं। एंगर मैनेजमेंट के हवाले से आपको प्रैक्टिकल टिप्स मिलती रहेंगी इस लेक्चर में। तो जब आपको गुस्सा आएगा तो आप पॉज लें, पॉज के बाद काल्म, और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन दें। आप क्लियर टोन में इंस्ट्रक्शन देंगे तो बच्चों के लिए डिस्क्रिप्शन को समझना आसान हो जाएगा और बच्चे भी टेंस ही करेंगे। टीचर्स आप लोग बॉडी को टेंस ना करें, हैंड्स नेचुरल और शोल्डर रिलैक्स रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट बार बार इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर रहा है तो अपनी वॉइस को आप काल्म रखें। वॉइस को काल्म रखते हुए फेस पे आपकी स्माइल होनी चाहिए। इस तरह स्टूडेंट सही हो जाएगा, लर्निंग कंटिन्यू रहेगी। अब बात करेंगे क्लासरूम इमोशनल क्लाइमेट पे। पॉजिटिव और फेयर क्लासरूम एनवायरनमेंट स्टूडेंट को सेफ और इंगेज रखता है। इसके लिए टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट को इनकरेज करें, मिस्टेक्स को पनिश ना करें बल्कि गाइड करें। इसके साथ साथ एक रिस्पेक्टफुल अप्रोच का इस्तेमाल किया जाए। टीचर्स की अप्रोच रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस और लर्निंग इंक्रीज होती है। स्टूडेंट को इमोशनल सेफ्टी दी जाए, स्टूडेंट अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकें। प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं तो प्रेज स्मॉल एफर्ट,
एक स्मॉल एफर्ट करनी है, मिस्टेक्स पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, रूल्स कंसिस्टेंट रखें, फेवर किसी को ना दें। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट किसी आंसर में मिस्टेक करते हैं तो उनको पोलाइटली गाइड किया जाए। इस तरह होगा ये कि स्टूडेंट देखेंगे कि मिस्टेक से पनिश नहीं बल्कि लर्निंग होती है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। अब मैं आप लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस को याद दिलाऊंगी। एक सिनेरियो के बारे में सोचें कि ऐसा आप लोगों के साथ कभी हुआ है। स्टार्ट में मैंने आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाई थी, सबने नोट की होगी। आप लोग ज़रा फिर से एक दफ़ा रिपीट करें, माइंड में रिकॉल करें कि एक स्टूडेंट बार बार क्लास में इंटरप्ट कर रहा है, फ़र्ज़ करें, या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि एक स्टूडेंट बार बार क्लास में इंटरप्ट कर रहा है, तो आपने क्या किया था? आप लोग ज़रा गौर कीजिए। कुछ टीचर्स फ़ौरन शाउट कर देते हैं। यहाँ मैं ये बात कर रही हूँ कि कुछ टीचर फ़ौरन से शाउट कर देते हैं, सब टीचर नहीं, जिससे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होते हैं और लर्निंग स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ कहने का मकसद ये है, यहाँ दोबारा रिकॉल करने का मकसद ये है कि ट्रेन टीचर अप्रोच क्या होगी, क्योंकि यहाँ हमने कुछ टीचर्स का तो ज़िक्र किया है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ट्रेन टीचर अप्रोच। ट्रेन टीचर अप्रोच ये होती है कि टीचर स्टार्ट में ही पॉज के बाद रूल्स को, डिस्क्रिप्शन को पोलाइटली हैंडल करती हैं। इससे स्टूडेंट एडजस्ट हो जाते हैं और स्टूडेंट करेक्ट हो जाते हैं, उनका बिहेवियर करेक्ट हो जाता है और वो विदाउट शेम के करेक्ट बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब ज़रा गौर से सुने आप लोग कि इस टॉपिक को सुनकर क्या फ़ायदा हासिल हुआ, आप तमाम टीचर्स को क्या लर्निंग हासिल हुई इस टॉपिक से। तो चलें मैं बताती हूँ आपको। आप तमाम टीचर्स जान चुके हैं कि इमोशनल रेगुलेशन से क्लासरूम में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है, जिससे टीचर्स अथॉरिटी और रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हैं, टीचर प्रोफेशनल लगते हैं और लर्निंग मैक्सिमाइज रहती है। सीधा ऐसी टीचर्स ट्रेनिंग की क्लास लेने के लिए चैनल से जुड़े रहें और मेरी दुआ है कि आपका हर दिन पिछले दिन से बेहतर हो। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।